सारे देवताओं को चिंता होने लगी, क्योंकि ताड़कासुर नाम का दैत्य बड़ा उत्पात मचा रहा था। सारे देवता भगवान विष्णु के पास गए। भगवान विष्णु से कहा कि आप भोले बाबा को विवाह के लिए तैयार कीजिए, ये ताड़कासुर नाम का दैत्य बड़ा उत्पात मचा रहा है, और इस ताड़कासुर नाम के दैत्य ने यह वरदान मांगा है कि मेरी मृत्यु देवादिदेव महादेव के संतान के द्वारा हो। तो हे भगवान नारायण, आप भोले बाबा को जाकर के विवाह के लिए तैयार करिए, उनकी समाधि खोलिए। तब तो भगवान नारायण ने कामदेव को बुलाया और कामदेव को बुलाकर के आज्ञा करी कि जाकर के भोले बाबा की समाधि को भंग करो। कामदेव ने आकर के भोले बाबा की समाधि को भंग किया, और भोले बाबा ने जैसे ही अपना नेत्र खोला, और जैसे ही नेत्र खोला तो कामदेव जल करके भस्मीभूत हो गया। कामदेव जल करके भस्म हुआ। इधर भगवान नारायण देवादिदेव महादेव के पास आए और भोले बाबा से कहा, भोलेनाथ, अरे हमें हिमालय राज के यहाँ बारात लेकर के चलना है, चलो तैयार हो जाओ। अरे हिमालय राज की कन्या पार्वती से विवाह करके आना है, तो आप तैयार हो जाइए। भोले बाबा ने कहा अच्छा ठीक है। तब तो भोले बाबा ने आज अपने सारे शरीर में भस्म लगाई, आज तैयार होने लगे। कैसे तैयार होने लगे? सारे शरीर में भस्म लगा लिया। बड़ा सुंदर अद्भुत श्रृंगार है भोले बाबा का, संसारी जैसा श्रृंगार नहीं है। हम संसारियों का विवाह होता है तो 15 दिन पहले से घिसाई पिटाई चालू हो जाती है चेहरे की। बोलो, डेंटिंग पेंटिंग होती है या नहीं? बोलिए। दूल्हे का विवाह है, लड़के का विवाह है, तो 15 दिन पहले से इसकी डेंटिंग पेंटिंग होना शुरू हो जाता है, मेकअप सेकअप होना शुरू हो जाता है। लेकिन धन्य है देवादिदेव महादेव, सारे शरीर में भस्म लगा ली है। कानों में बिच्छू को उठा उठा करके पहन लिया, गले में सर्प धारण कर लिया, और नग्न वेशधारी महाराज नग्न अवस्था में आकर के नंदी पर बैठने लगे। इंद्र ने देखा तो इंद्र ने भगवान नारायण से कहा कि प्रभु, इनको कम से कम नीचे तो कुछ पहना दो। क्या ये नग्न अवस्था में चलेंगे क्या बारात लेकर? क्या इनको नीचे कुछ पहना दो। भगवान नारायण गए भोले बाबा के पास। भोले बाबा से कहा, अरे भोलेनाथ, कम से कम ऊपर नहीं, कम से कम नीचे तो कुछ पहन लो। क्या नग्न अवस्था में बारात लेकर के चलोगे क्या? भोले बाबा ने कहा, भैया हमारे पास तो कुछ भी नहीं है, क्या पहने? भगवान नारायण ने कहा, एक काम करो, मेरा पीताम्बर दुपट्टा लपेट लो। भोले बाबा ने कहा, इसकी जरूरत नहीं है। भोले बाबा नंदी से नीचे उतरे, अंदर गए। गुफा में एक मृगशाला पड़ी हुई थी, वही मृगशाला लाए और वही मृगशाला बांध लिया। आपने देखा होगा, भगवान की बारात देखी होगी, तो भोले बाबा के शरीर पर केवल एक मृगशाला लपेटी। अब मृगशाला लपेटी और नंदी पर चढ़ने लगे। अब जैसे ही नंदी पर चढ़ने लगे तो वो मृगशाला खुल करके नीचे गिरे। भगवान विष्णु ने कहा, भोलेनाथ संभालो संभालो संभालो। भोले बाबा ने फिर नीचे उतरे, फिर मृगशाला को उठाई, फिर बांधी, फिर ऊपर चढ़ने लगे। छुई मृगशाला फिर खुल करके नीचे गिर गई। भगवान विष्णु ने कहा कि भोलेनाथ, ये मृगशाला बार बार नीचे गिर जा रही है, तुम्हें एक काम करो, मेरा सोने का पट्टा बांध लो, सोने का बेल्ट इसके ऊपर बांध लो, ये गिरेगी नहीं। भोले बाबा ने कहा, तुम्हारे पट्टे की जरूरत नहीं है। भोले बाबा ने अपने गले में से एक सर्प निकाला और मृगशाला के ऊपर बांधा, और मृगशाला के ऊपर बांधा, और भोले बाबा बैठे हैं नंदी पर। कैसे बैठे नंदी पर? उल्टे बैठे नंदी पर। जिधर नंदी की पूंछ है ना, उस पूंछ को पकड़ के बैठे पीछे मुंह करके, और नंदी का मुंह जिधर है उधर पीठ कर ली। भगवान नारायण ने कहा कि भोलेनाथ, अरे आगे मुंह करके बैठो, इधर पीछे मुंह करके क्यों बैठ गए हो? भोले बाबा ने कहा, देखो भैया, मेरे आगे पीछे कोई है नहीं। अब आगे की बारात कौन देखेगा और पीछे की बारात कौन देखेगा? तो आगे की बारात देखेगा मेरा नंदी, और पीछे की बारात देखूंगा मैं, इसलिए मैं पीछे मुंह करके बैठ गया हूं। पूंछ पकड़ करके बैठे पीछे मुंह करके। अब बारात चली। अब थोड़ी देर बारात चली तो देखो बारात में संगीत बजता है। अब संगीत बजने लगा। अब जैसे ही संगीत बजने लगा, अब वो जो सर्प बंधा हुआ था मृगशाला में, उस सर्प ने संगीत की आवाज सुनी तो खुल करके नीचे चले गया और नाचने लगा। अब भोले बाबा की वो मृगशाला खुल करके फिर से नीचे गिर गई। भोले बाबा ने फिर मृगशाला को उठाई, फिर बांधी, फिर सर्प को बुलाया, फिर सर्प को बांधा। सर्प थोड़ी देर तक बंधा रहा, फिर संगीत की आवाज सुनी, फिर भगने लगा। भोले बाबा से भगवान विष्णु ने कहा, भगवान संभालो संभालो। भोले बाबा ने सर्प को पकड़ा, सर्प से कहा, भैया तुम कहां बार बार भागे जा रहे हो?
सर्प ने कहा प्रभु आपका विवाह है और मैं ना नाचूं, ऐसा हो सकता है क्या? भोले बाबा ने कहा मेरे विवाह में कोई नहीं नाचेगा, मेरे विवाह में मैं स्वयं ही नाचूंगा। और नंदी से नीचे उतर के और नाचने लगे डमरू बजा बजा कर। अब देखो सारे जो देवता थे, सारे देवताओं को बड़ी शर्म लगे मन में कि हम देखो कितने सुंदर श्रृंगार करके आए हैं, हीरे की कुर्ते वाला बटन पे, हीरे की बटन वाला कुर्ता पहन करके आए, हीरे की माला पहन करके आए, सुंदर वस्त्र पहन करके आए, लेकिन जो मेन दूल्हा है, ये दूल्हा तो नग्न अवस्था भस्म लगा करके बैठा हुआ है। बोलो ऐसे ही आपके साथ हो जाए मेरी माताएं तो आप क्या करोगी, आप क्या सोचोगी? आप किसी की शादी में जाओ, आपके परिवार में किसी लड़के की शादी हो, आपको पेंटिंग पेंटिंग करके जाओ, सुंदर श्रृंगार करके जाओ, और दूल्हा बिल्कुल एकदम फटे टूटे कपड़े पहन करके आकर के बैठ जाए तो आपको मजा आएगा क्या? बोलो आनंद नहीं आएगा ना? उन्होंने कहा देखो हम कितने तैयार हो गए, लेकिन जो मेन दूल्हा है वो तो तैयार ही नहीं, आनंद नहीं आएगा। अब सारे देवताओं को भी मन में लगे कि हम इतने तैयार होकर के आए और दूल्हा बिल्कुल एकदम साधारण, तो हम बराती इसके साथ दूल्हे के साथ जम नहीं रहे हैं। तब तो क्या था, इंद्र गए भगवान नारायण के पास और भगवान नारायण से कहा कि प्रभु देखो ये बारात और ये दूल्हा कोई जम नहीं रहा है, दोनों की जोड़ी नहीं मिल रही है, या तो दूल्हा बदलो या बाराती बदलो। भगवान नारायण ने कहा देखो भैया दूल्हा तो बदला नहीं जा सकता, बदले जा सकते हो तो केवल बाराती बदले जा सकते हैं, दूल्हा नहीं बदला जा सकता। तब तो इंद्र ने कहा एक काम करो कि बाराती ही बदल दो। तब तो भगवान नारायण गए और भगवान नारायण ने भोले बाबा से कहा, भोलेनाथ, भोले बाबा ने कहा बोलिए भगवान, अरे सब व्यवस्था अच्छी तो है, कोई कमी तो नहीं? भगवान नारायण ने कहा एक नंबर की व्यवस्था है, बस थोड़ी सी कमी है। भोले बाबा ने कहा क्या कमी है? भगवान नारायण ने कहा कि प्रभु बस एक थोड़ी सी कमी है, आप जैसे अगर 2-4 बाराती और आ जाते तो 4 चांद लग जाते। भोले बाबा ने कहा 2-4 की बात करते अभी बुलाता हूं। और भोले बाबा ने अपना डमरू बजाया तो भूत प्रेत पिशाचनी डाकनी साकनी सब निकल करके महाराज भागने लगे, सब भोले बाबा के पास आ गए, सब भोले बाबा के पास आ गए। अब चुड़ैलों को जब देवताओं ने देखा, भूत प्रेत पिशाचनी डाकनी साकनी, जब सबको महाराज देवताओं ने देखा तो देवताओं ने कहा हम तो आगे चलते हैं, इनको आने दो पीछे। और तब तो क्या था, सारे देवता जितने भी देवता थे जो अच्छे वस्त्र पहन रखे थे वो सबसे आगे चले गए और भोले बाबा से कह दिया कि आप अपने ये गणों को लेकर के आओ, बारात लेकर के। अब सारे देवता तो आगे चले गए। अब भोले बाबा अपने गणों के साथ उल्टे बैठे नंदी के ऊपर, नंदी चला जा रहा है। अब देखो हिमालय राज ने सारे नगर वालों से बोल दिया था कि भैया जैसे ही बारात आए तो बारात का स्वागत करना पुष्पहार से। बारात आती है तो लड़की वाले स्वागत करते हैं माला से। तो हिमालय राज ने भी अपने सारे नगर वालों से बोल दिया था कि भैया माला लेकर के खड़े रहना, बारात आने वाली है, सबका माला से सारे बारातियों का स्वागत करना। अब तो क्या था, सारे नगर वाले माला हाथ में ले लेकर के बारातियों का इंतजार करने लगे। अब भोले बाबा नंदी के ऊपर उल्टे बैठे हुए हैं, चुड़ैलों को डाकनी साकनी पिशाचनी सबकी सेनाओं को लेकर के चले जा रहे हैं। अब भोले बाबा की बारात नगर में प्रवेश कर गई तो सबसे आगे देवता चल रहे थे। अब सबसे आगे देवताओं में कौन चल रहे थे? सबसे आगे चल रहे थे ब्रह्मा जी। अब ब्रह्मा जी चले जा रहे थे। ब्रह्मा जी के 3 मुख, पहले 4 मुख थे, भोले बाबा ने काट दिया। अब कितने बचे? 3। ब्रह्मा जी चले जा रहे थे सबसे आगे, बड़े सुंदर वस्त्र पहन करके। गांव वालों को लगा, नगर वालों को लगा कि हो ना हो यही दूल्हे राजा हैं, तो सारे गांव वाले माला लेकर के भागे ब्रह्मा जी को पहनाने के लिए, दूल्हा समझ करके। अब जैसे ही माला पहनाने वाले थे ब्रह्मा जी ने रोक दिया, भैया रुक जाओ, हम दूल्हे राजा नहीं, हम तो बाराती हैं। अरे दूल्हे राजा तो पीछे आ रहे हैं। अब गांव वालों ने सोचा, नगर वालों ने सुना, तो नगर वाले बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा अरे जब बाराती इतने सुंदर है तो दूल्हा ना जाने कितना सुंदर होगा। ब्रह्मा जी को जब देखा तो ब्रह्मा जी तो बड़े सुंदर। उन्होंने कहा जब दूल्हा इतना, बाराती इतने सुंदर है तो दूल्हा ना जाने कितना सुंदर होगा। आगे बढ़े। अब ब्रह्मा जी आगे बढ़े तो बीच में चले आ रहे थे भगवान नारायण।
और भगवान नारायण से सुंदर त्रिभुवन में कोई नहीं कि मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्षो मंगलायतनो हरि। भगवान नारायण को जब नगर वासियों ने देखा तो मन प्रसन्न हो गया कि हो ना हो यही दूल्हे राजा हैं, चलो चलो माला पहनाओ। माला लेकर के फिर भागे। तब तो भगवान नारायण ने भी रोक दिया, अरे भैया रुक जाओ, हम भी दूल्हे राजा नहीं, हम भी बाराती हैं, दूल्हे राजा तो पीछे आ रहे हैं। गांव वालों ने कहा वाह, जब बाराती इतने सुंदर एक से एक सुंदर हैं तो दूल्हा न जाने कितना सुंदर होगा। अब भगवान नारायण भी आगे बढ़े। अब भगवान नारायण आगे बढ़े तो पीछे चले आ रहे थे इंद्र भी बड़े सुंदर। इंद्र को देखा तो सारे नगरवासियों को लगा कि अब तो हो ना हो यही दूल्हे राजा है, चलो चलो माला पहनाओ। इंद्र को माला पहनाने के लिए दौड़े तो इंद्र ने भी रोक दिया, भैया रुक जाओ, हम भी दूल्हे राजा नहीं, हम भी बाराती हैं, दूल्हे राजा तो पीछे आ रहे हैं। सारे गांव वालों का फिर उत्सव बढ़ा, एक से एक बाराती। जब बाराती इतने सुंदर है तो न जाने दूल्हा कितना सुंदर होगा। अब सारे देवता तो चले गए। अब भोले बाबा पीछे महाराज डाकनी साकनी चुड़ैलों को लेकर के आ रहे हैं। किसी का मुखी मुख चला आ रहा है, किसी की महाराज धड़ीधड़ चला आ रहा है, किसी के हाथ लटकते हुए आ रहे हैं, किसी के 10 मुख हैं, किसी का मुखी नहीं, किसी के पैर नहीं, किसी की आंख नहीं, किसी की 5-5 आंखें, किसी की नाक नहीं। ऐसे महाराज अद्भुत गणों की सेना को लेकर के चले आ रहे हैं।